क्या तुम वास्तव में जागे हो या फिर बस यूं ही जिए जा रहे हो, अकारण ही जिए जा रहे हो? हर सुबह एक नई शुरुआत है, लेकिन क्या यह वास्तव में शुरुआत है या फिर वही नित्य दिनचर्या की रिपीटिंग है, दोहराव है? तुम उठते हो, दौड़ते हो, काम करते हो, खाना पीना खाते हो, लेकिन कभी आप रुके हैं? रुकने का प्रयास किया है अपने आप से मिलने के लिए? आपके पास समय नहीं है, आप फुर्सत नहीं है, तो चलिए कम से कम इस वीडियो को सुनते हुए ही, मेरी बात को सुनते हुए ही अंतर में मनन करिए। थोड़ा सा अंतर में जाकर के गहराई से थोड़ा सा सोच के देखिए, क्या तुम जागे हो या फिर जी रहे हो? इस पर जरूर गौर करना। रमन महर्षि ने संसार को जगाने में एक पंक्ति कही थी। उन्होंने कहा था कि जागना वह नहीं है कि जब आंखें खुली हों, जागना वो है कि आंखें खुले तो देखो कि मुझे कौन देख रहा है। जब तुम जानो कि मुझे कौन देख रहा है, जागना उसे कहते हैं। तुम्हारी वर्तमान वास्तविकता ये है क्या? तुम्हारी आंखें खुली हैं पर आत्मा सो रही है। तुम बोलते तो हो, बहुत बोलते हो, पर भीतर के मौन की आवाज को कभी नहीं सुना है। तुम सोचते भी हो और थोड़ा नहीं बहुत सोचते हो, हर क्षण सोचते हो, सोच में ही डूबे रहते हो, परंतु विचारों के, इन्हीं विचारों के पीछे जो साक्षी है, क्या आपने उसे कभी जाना है या कभी जानने का प्रयास किया है? हम इतने बाहरी हो गए हैं, हम इतने बाहरी हो गए हैं कि भीतर जाने का रास्ता ही भूल गए हैं। कोई उस पर बात भी कर दे, चर्चा भी कर दे, तो हमें पसंद नहीं आती है, हम उठकर चले जाते हैं। सब हमारे अनुकूल हो जाए, बस इस भ्रम में जीते हो। सब कुछ अपने अनुकूल, अपने अनुसार चाहते हो, ऐसा जीवन चाहते हो। इसी की तलाश में, इसी के संघर्ष में लगे हुए हो। ध्यान, आत्मनिरीक्षण, मौन व्रत होना या मौन की स्थिति को जानना, इस पर हमारा प्रयास नहीं है, इधर हमारा रुझान भी नहीं है, लेकिन वास्तव में यही द्वार है, यही मार्ग है जहां से जागृति प्रारंभ होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। तुम्हारा मन हर क्षण कहीं और भागता है, अतीत की गलियों में या फिर भविष्य की चिंताओं में या भविष्य की कल्पनाओं में, पर जीवन तो अभी है, इसी क्षण ही है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो और वर्तमान को ही सुधारना सीखो। ध्यान केवल आंख बंद करना ही नहीं है, यह भीतर झांकने की एक हिम्मत है, एक ताकत है, एक कोशिश है, एक प्रयास है कि यह जानना कि मैं कौन हूं, मेरा क्या अस्तित्व है, मेरी क्या पहचान है। रामकृष्ण परमहंस ने संदेश दिया है
कि सत्य को अगर जानना है तो मन को भीतर में खींचो। जैसे कछुआ अपने चारों पैरों को खींच करके अंदर में समेट लेता है, ऐसे ही आपको अंतर मन में संसार से अपने आप को खींच लेना चाहिए, सिकुड़ जाना चाहिए, अंदर में समेट करके एक हो जाना चाहिए। इस प्रकार समस्त इंद्रियों को समेट करके आत्मबोध में लीन हो जाना चाहिए या ईश्वर से लगन लगा देनी चाहिए। सच तो यह है कि जब तक हम सोए हुए हैं तब तक हमारी दिनचर्या में दोहराव ही है, वही चीजें बार बार रिपीट हैं। पर जैसे ही एक क्षण के लिए तुम जागोगे, आपकी पूरी दुनिया बदली हुई नजर आएगी। और आत्मा एक बार जब जाग जाती है तो फिर वो कभी सोती नहीं है। तुम में अनंत प्रेम है, अनंत आनंद है, अनंत भक्ति है, अनंत ज्ञान है, शांति है, सुकून है, सुखमय आपकी अवस्था है। प्रेम से भरे हुए हो, आप दया से भरे हुए हो, आप सर्वत्र ज्ञान से भरे हुए हो, आप में असीम क्षमता है। बस उसे देखने के लिए भीतर की, अंदर की आंखें चाहिए। उन आंखों को खोलना है। हमारा सारा जीवन अज्ञानता रूपी एक नींद है, एक बेहोशी है, एक भूला है, एक बहकावा है, जिसमें हम रोज भटकते हैं, रोज सोते हैं। जिस दिन आप जाग जाएंगे तो आपकी निज स्थिति आ जाएगी, वो तुम होगे। उसे जागृति कहते हैं। इस जागृति के प्रयास में जो निष्ठा से कार्य किया जाता है, वास्तव में यही ईश्वर धर्म है, यही आत्म धर्म है। इन अंदर की आंखों को खोलना सीखो। इन आंखों को धीरे 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 खोलना सीखो, तो आप जाग जाएंगे। फिर यूं ही जीवन नहीं जिएंगे, फिर आप जीवन को वास्तव में जीना सीख जाएंगे। तो जो इस तरह से जाग जाता है, उसे फिर संसार में किसी से कोई शिकायत नहीं रहती है, ना ही उसे कोई दुख रहता है, ना ही फिर उसके जीवन में कोई किस्मत और क्लेश होता है। फिर वो इसी संसार में, इसी शरीर के साथ रह करके इस संसार का आनंद लेता है, इस दुनिया को सुखपूर्वक जीता है। इसी संसार में होते हुए भी इसी संसार से भिन्न रहता है, जीवन पर्यंत रहता है और आनंद करता है। इसके लिए हमें घर नहीं त्यागना है, काम नहीं छोड़ना है, जिम्मेदारियां नहीं छोड़नी है। ये तो अंतर की बात है, ये तो भीतर की बात है, जहां से ये कमांड चलती है। भीतर को बदलना है, भीतर से जागना है। इसी उत्सुकता में गहराई से आज से ही प्रयास करना चाहिए। मैं ऐसी ही उम्मीद करता हूं। गुरुदेव दयालु।